जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान शंकर, शुक्राचार्य और मित्र संजीवनी विद्या। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हे परम शिव, आप मृत्युंजय होने के कारण मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा यम के भी यम हैं। वेद वेदकर्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भी आप हैं। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव देवाधिदेव के रूप में पूज्य हैं। ओढ़र दानी आशुतोष शिव असुर दानव मानव सबके निर्विवाद आराध्य हैं। भक्त के शुद्ध भाव का आभास पाते ही बिना परीक्षा लिए प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे सर्वप्रिय भक्त वत्सल सर्वसुलभ भगवान शंकर द्वारा भृगुपुत्र शुक्राचार्य को मित्र संजीवनी विद्या प्रदान करने वाले प्रसंग का यह वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी के पौत्र शुक्राचार्य, ब्रह्मा जी के देवर से नारद, अंगिरा और भृगु तीन मानस पुत्र थे। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति थे और भृगु के पुत्र का नाम कवि शुक्र था। महर्षि अंगिरा बृहस्पति के कवि को शिक्षा देने लगे और भृगु तपस्या के लिए वन चले गए। कवि कुशाग्र बुद्धि होने से पढ़ने में तेज थे, इसलिए अंगिरा पुत्र मोह के कारण दोनों बच्चों की शिक्षा भेदभाव करने लगे। कवि ने जब देखा कि बृहस्पति की तरह उसे इतनी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो वह ऋषि अंगिरा की अनुमति लेकर किसी दूसरे गुरु की खोज में चल दी। गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर कवि ने उनसे संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु के बारे में पूछा। महर्षि गौतम बोले, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान शंकर हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। मुमुक्षु जनों को शिवलिंगी रूपी महादेव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उनसे बढ़कर भक्ति और मुक्ति देने वाले अन्य कोई देवता नहीं है। भृगुपुत्र कवि द्वारा कठिन पूजन व तप से अपना चित्त रत्न भगवान शिव को अर्पण करना। वाराणसीपुरी जाकर भृगुपुत्र कवि ने भगवान विश्वनाथ का ध्यान करके एक शिवलिंग की स्थापना और एक कुएं का निर्माण कराया। विशेष शिव पूजन अनुष्ठान में जप संख्या का बहुत महत्व होता है। 1,00,000 लोटे जल, 1,00,000 बेलपत्र, 1,00,000 पुष्प, 1,00,000 अक्षत और 1,00,000 तिल, 1,00,000 जौ, 1,00,000 अनाज, शिवलिंगी के बीज आदि वैशाख, श्रावण मास और चातुर्मास में भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। क्योंकि कवि का लक्ष्य बहुत ऊंचा था, अतः उनकी पूजा व तप भी अत्यंत कठोर और दुस्साह थे। उन्होंने पंचामृत से सुगंधित द्रव्यों से उस शिवलिंग का 1,00,000 बार स्नान कराया और हजारों बार उस शिवलिंग पर सुगंधित उबटन, कपूर, कस्तूरी, अगरू और ककोल मिलाकर बनाया गया लेप व चंदन का लेपन करते थे। शिव जी की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के पुष्प पत्रों से उनका श्रृंगार करते थे। वह भगवान शिव को नृत्य और गीत से रिझाते, तरह तरह की भेंट सामग्री अर्पित करते, शास्त्र नाम आदि द्वारा शिव का श्रवण करके कठोर नियम का पालन करने लगे। जब उन्होंने शिव जी को प्रसन्न होते नहीं देखा तो अत्यंत कठिन दूसरा नियम ले लिया। मन व इंद्रियों के चंचल रूपी मल को ध्यान में जल से धोकर कवि ने अपने चित्त को निर्मल कर लिया और फिर उस चित्त रूपी रत्न को भगवान शिव को अर्पण कर केवल धूम कर्णों होम का धुआं का पान करते थे। भगवान शिव कवि के घोर तप से प्रसन्न होकर शिवलिंग से प्रकट हो गए और कवि के वर मांगने के लिए कहा। साक्षात पार्वतीपति भगवान शिव को देखकर भृगुपुत्र कवि अष्टमूत्राष्टक स्तोत्र का भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य, इन 8 में से अधिष्ठित सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, बृहस्पति, महादेव और ईशान, ये भगवान शंकर की अष्टमूर्तियाँ हैं। भृगुनंदन कवि ने कहा, आत्म रूप शंकर आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं। मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति आप इन रूप परमात्माओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार शिव जी की स्तुति कर भृगुनंदन कवि ने कहा, ब्रह्मादिक ऋषियों को जो भी विद्या प्राप्त नहीं है, ऐसी विद्या मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे मृत प्राणियों को संजीवित कर देने वाली विद्या प्रदान करें। यदि दुष्टो महादेवा विद्या देहि महेश्वरा, यया जीवांति संप्राप्ता मृत्यु सख्येन जवंता। स्कंद पुराण में भगवान शिव द्वारा कब शुक्राचार्य को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली मित्र संजीवनी विद्या प्रदान की। दानी कहो शंकर समनाही, दीन दयाल दिव्यो भाई, जाचक सदा सुहाई। भोले भंडारी मुँह मांगा वरदान देने में कुछ भी आगा पीछा नहीं सोचते। आशुतोष भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो साधक को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। भगवान शंकर ने उन्हें कहा, हे भृगुनंदन, कब तुम्हारे द्वारा की गई उग्र तपस्या, शिवलिंग का निर्माण व पूजन, अपने निर्मल चित्ररत्न व मुझमें समर्पण तथा काशी जैसे अवमुक्त क्षेत्र में किए गए पूर्णों के फलस्वरूप मैं तुम्हें पुष्प रूप में देखता हूँ।
जो मेरे तपोबल से निर्मित मृत संजीवनी विद्या है उसे मैं आज तुमको प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर ने मृत प्राणियों को जीवित कर देने वाली शक्तिशाली संजीवनी विद्या कवि को प्रदान कर दी। साथ ही यह वर दी कि तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप में स्थित हो जाओगे। आकाश में तुम्हारा रोज सब नक्षत्रों में सबसे उज्जवल होगा। जो स्त्री और पुरुष तुम्हारे सन्मुख रहने की यात्रा करेंगे उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे उदय काल में ही मनुष्यों के विवाह आदि शुभ कार्य फल होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग शुक्रेश्वर कहलाएगा। हर शुक्रवार को 1 वर्ष तक जो इस शिवलिंग में शुक्रकूप में स्नान कर पूजा करेगा, नक्तवत व्रत रात में एक समय भोजन करेगा, वह पुरुषत्व सौभाग्य संपन्न पुत्रवान विद्यावान व सुखी होगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या प्राप्त कर कभी शुक्राचार्य अपने पिता के पास लौटे। दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। भगवान शंकर जब असुरों के विनाश के लिए उनसे युद्ध कर रहे थे तब दैत्यों की हार से घबराकर अंधकासुर शुक्राचार्य की शरण में आया और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना करने का शरणागत धर्म की रक्षा के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य मृत असुरों को अपनी संजीवनी विद्या और जीवित करने लगे। यह जानकर भगवान शिव ने नंदीश्वर को शुक्राचार्य को पकड़ लाने की आज्ञा दी। भगवान शिव का शुक्राचार्य को निगल जाना। नंदीश्वर शुक्राचार्य को पकड़ लाए तो गिरजापति शिव ने उन्हें निगल लिया। 100 वर्षों तक कभी शिव जी की कुटी पेट में चारों ओर घूमते रहे पर उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई छिद्र नहीं दिखाई दी। उन्हें भगवान शिव के उदर में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यहाँ तक कि असुरों व शिवगणों के बीच होने वाले युद्ध को भी उन्होंने शिव जी के उदर में देखा। तब शिव जी से प्राप्त किए गए योग से वह मंत्र जाप करते रहे। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।